ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव जाने के लिए बीते 23 साल से तड़प रहा था। 23 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और 23 साल से वो सबसे कहता था कि मुझे अपने गांव जाना है। मेरे गांव में चांदी का दबा हुआ एक घड़ा है जो मुझे उछाल कर दे के आना है और मेरी बहन की बेटियां बड़ी हो गई होंगी, उनका मुझे बात भर के आना है। जब घर वाले इन बातों को एक छोटे से बच्चे से सुनते हैं तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसे बिल्कुल ठीक बताते हैं। कहते हैं इसको कोई भी बीमारी नहीं है। आइए जानते हैं वो एक छोटा सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा ऐसा क्यों कह रहा था। आखिर उसे क्या हुआ था, क्या वो ये सारी चीजें कर पाता है जो वो बताता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज एक पुनर्जन्म की ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको वाकई में विश्वास हो जाएगा कि वाकई में दूसरा जन्म भी होता है और इंसान को याद भी रहता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है बिलारी से। ऊबरी मानक एक गांव है जिससे 5 किलोमीटर दूर बिलारी तहसील में ही इस बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम रखा जाता है उरमान सिंह। उरमान सिंह इस बच्चे का नाम रखते हैं और बड़ी ही उम्मीदों से एक घर में बेटे का जन्म होता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं एक बेटे को पाकर। धीरे धीरे बड़ा होता है। इसके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि ये रात को डरे या कुछ हो या किसी चीज से घबराए, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल बच्चा था, जब तक बोलता नहीं था तब तक कुछ नहीं करता है और नॉर्मल रहता है। अब धीरे धीरे ये बोलना शुरू करता है और जब ये तुतली सी आवाज में ही 1.5 पौने 2 साल का होता है तो ये बोलना शुरू करता है। तभी ये कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, अपने बच्चों से मिलना है। मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटों का नाम, एक का नाम चमन है और दूसरे का नाम सुखदेव है। मेरे दो दो बेटे हैं और उनका मुझे कुछ करना है, वो अभी बहुत छोटे हैं। जब वो ये सारी बातें करता है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब अपने बेटे की आंखों में बेचैनी देखते हैं, बहुत ही उदास वो बचपन में रहा करता था। इन सब चीजों को देखकर एक माता पिता के दिल पर क्या बीतती है आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। यही सिलसिला चल रहा था, तभी गांव पड़ोस के कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई, इसको तुम डॉक्टर को दिखाओ, क्या परेशानी है, कुछ दिमाग में कोई फर्क तो नहीं जो ये ऐसी बातें कहता है। माता पिता को भी लगता है कि शायद ये पड़ोसी सही कह रहे हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तभी वहां पर एक डॉक्टर को इसे दिखाते हैं और उन डॉक्टर का नाम होता है सोमपाल। सोमपाल जो डॉक्टर हैं वो वहीं गांव में रहा करते, वहीं पर उनका आज भी क्लिनिक है। उन्हीं से उस बच्चे को दिखाया जाता है। उस बच्चे को वो देखता है और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है। अब माता पिता परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि इस बच्चे को कुछ भी याद नहीं है। अब धीरे धीरे उस बच्चे को माता पिता डांटना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम ये बात किसी को भी नहीं कहोगे। दरअसल आम घरों में अगर कोई ऐसा बच्चा होता है तो उनको, अब तो बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा लगता था, माएँ जो हुआ करती थी वो रोने लग जाती थी, सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें छोड़कर चला जाए, अपने पिछले जीवन के पास ही रहने लगे, जो इसकी पत्नी है, इसका परिवार है, वहां न रहने लगे। इसी बात से डरते थे माता पिता और इसे धमकाने लगते हैं, इसे चुप करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए चुप होता है। धीरे धीरे ये अपनी बात को अपने मम्मी पापा से कहता रहता और जब ये थोड़ा बड़ा होता है, करीबन 8-9 साल का, तो इसके माता पिता इसकी बात को सुनते हैं। ये बताता है बिलारी तहसील में ही खड़े हुआ मानक मेरा गांव है, वहीं पर करीबन हमारे गांव से, यानी जिस जन्म में वो पैदा हुआ है और जो वो गांव है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी थी जहां पर इसका जन्म हुआ था। लाइन जा रही थी, ट्रेन की लाइन बीच में जा रही थी। ट्रेन के उस पार एक गांव था और दूसरी पार एक गांव जिसमें इसका जन्म हुआ था। इससे इसके माता पिता पूछते हैं कि हम तुम्हें मिला देंगे तुम्हारे माता पिता से, पर हमें ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे कैसे आए। तभी वो बताता है कि मैं अपने काम से आया था, मैं फिटर का काम करता था, कंपनियों में पाइप वगैरह ठीक करता था और बहुत अच्छे से हम रहते थे। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, मेरी बड़ी बहन ने मुझे पाला है। हम 5 बहन भाई थे, हम 3 भाई थे, 2 हमारी बहनें थी, एक सबसे बड़ा मेरा भाई
सबसे बड़ी मेरी बहन होती है जो मुझे पालती है, क्योंकि मेरी माँ की जो डेथ थी वो बचपन में ही हो चुकी थी। इस वजह से जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो ही हमें पालती है और उसी का सबसे ज़्यादा लाड दुलार हम पर रहता है और वो ही हमें माँ का लाड देती है। अब ये सुनते हैं, फिर वो पूछते हैं कि ठीक है, ये सब ठीक है, तुमने एड्रेस भी बता दिया, अब ये बताओ कि तुम मरे कैसे थे, तुम इस दुनिया से कैसे गए थे? तो वो बताता है कि मैं मीट का सामान लेकर आता हूँ, जब मैं काम करके शाम को 5 बजे अपने घर आता हूँ, तो मेरी पत्नी मीट नहीं बनाया करती थी और उस समय मैं अपना मीट बनाकर घूमने के लिए जाता हूँ और आने के बाद अपना जो मैंने बनाया था उसे मैं खाता हूँ। खाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे घबराहट होती है और मुझे हिचकियाँ आने लगती हैं, मेरी आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है। जैसे ही मैं गिरता हूँ, मेरी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, जिसका नाम होता है कमला, और वो कहती है, देखो चमन के पापा को क्या हुआ। आस-पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसके आस-पास उसे दिखने लगते हैं। धीरे-धीरे वो बेहोशी की हालत में आने लगता है। तभी गाँव में ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे और ट्रॉली में उसको जल्दी से ट्रॉली के अंदर डाला जाता है और ट्रैक्टर से शहर की तरफ ले जाने लगते हैं। गाँव निकलता है, गाँव के बाहर एक पुलिया होती है, वहाँ पर वो अपने एक दोस्त से कह रहा था कि देखो भाई, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को सँभलवा लेना, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं पता है। और इन्हीं शब्दों के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, फिर भी वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब ये व्यक्ति, जिसका पिछले जन्म का नाम जस सिंह था, वो कहता है, अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को देख रहा था, ट्रॉली में ही वो खड़ा हुआ था और सब रो रहे थे, सब उसके हाथ पैरों को दबा रहे थे, उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोई भी हिलना-जुलना नहीं कर रहा था। उसकी सांसें थम चुकी थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ जाकर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद वो बताता है कि मेरे पास 2 ऐसे शक्ल के लोग आते हैं जिनसे मुझे डर लगता है, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता होता कि क्या हुआ था, क्या नहीं, और जब मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सुंदर-सुंदर जगह हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे बाग-बगीचे हैं और बहुत ही साफ-सुथरे लोग वहाँ एक तरफ हैं और एक तरफ बहुत तेज़ चीख-पुकार चल रही है। ऐसा लग रहा है किसी को कितनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग चिल्ला रहे थे और एक तरफ लोग बहुत शांति से बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। धीरे-धीरे इन सभी को छोड़कर आगे मैं चलता हूँ, तो वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन सभी के सिंहासन मुझे दिखाए जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से भी मुझे ऊपर ले जाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होता है। उस तेज प्रकाश के बाद आगे चलता हूँ तो देखते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ी-सी किताब लेकर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति उस किताब में से पढ़ रहा है। जिसका भी नाम लेता वही व्यक्ति आगे जाया करता और आगे जाने के बाद वो विशालकाय जो व्यक्ति बैठे हुए थे, वो उनके कर्मों का लेखा-जोखा बताकर उसे सज़ा दिया करते, या फिर किसी को सज़ा नहीं देनी है, जो लोग अच्छे होते हैं, उनको उनकी तरफ भेज दिया जाता। अब इन सब चीज़ों को मैं देख रहा था, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तभी मेरा नंबर आता है और मुझसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो? तभी मैं अपना नाम बताता हूँ। तभी चित्रगुप्त कहते हैं उसे, जो किताब लेकर व्यक्ति बैठा था, वो कहते हैं कि इनका तो नंबर ही नहीं था, इसको क्यों ले आए? अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो तुरंत जो विशालकाय व्यक्ति बैठे हुए थे, वो उन दोनों से इशारा करते हैं, इसको तुरंत लेकर जाओ। तभी वो कहते हैं कि इसका तो महाराज शरीर छिन्न हो चुका है, इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जब इतनी बातें होती हैं, अब जो विशालकाय व्यक्ति हैं तो कहते हैं कि कहीं भी जाओ, इन्हें लेकर जाओ, इसे दूसरा जन्म दिलवाओ, जहाँ भी इसे जन्म मिले, इसे इसकी अभी ज़िंदगी और बाकी है। अब जैसे ही वो ये बात कहते हैं तो यहाँ पर जस सिंह कहने लगता है कि नहीं महाराज, मुझे नहीं जाना, जब मेरा शरीर ही नहीं बचा तो मुझे नहीं जाना। तभी करछी, चमची कह सकते हो, वो गरम करछी उसके पेट पर मारते हैं और वो वहाँ से जल जाता है और वहीं से उसे धक्का दे दिया जाता है। उसके बाद एक महिला जो शमशान घाट के पास से निकलकर जब जा रही थी तो रास्ते में एक बाग पड़ता है और वहीं पर
वो व्यक्ति जस सिंह उसके गर्भ में चला जाता है। उसे सब कुछ पता था कि मैं अब एक महिला के पेट में हूँ, और वो वहां पर भगवान का सुमिरन करता है और कहता है कि हे भगवान, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो तुम्हें याद रखूंगा, तुम ही हो बस करता धरता, और मैं कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। अंदर 9 महीने तक वो गर्भ में रहता है, उसे सब कुछ याद रहता है, और फिर उसका जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद वो जो माता पिता पूछ रहे थे, उन सब का उसे पता ही था। उसके बाद जब उसकी ये सारी बातें सुनते हैं तो माता पिता उसे उसके पुराने घर लेकर जाते हैं। सबसे पहले उससे उसके माता पिता का नाम पूछा जाता है, लेकिन वो माता पिता का नाम उसे याद नहीं था। वो बताता है, मुझे मेरी बड़ी बहन का नाम याद है, मेरे जो जीजा जी हैं उनका नाम याद है, मेरे बच्चों का नाम याद है। वो अपने दोनों बेटों का नाम चमन और सुखदेव बताता है, और अपनी पत्नी का नाम कमला बताता है। वहां उसे लेकर जाया जाता है, तो वहां जाकर अब वो सबको पहचान लेता है। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है घर के अंदर जाकर, और कहता है, तुम कैसी हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वो कमला कहती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा पति जस्सी सिंह। तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे पति हो तो तुम बताओ यहाँ पर कहीं कुछ है क्या नहीं। तभी जो जस्सी बताना शुरू करता है तो वो सब हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाता है और आंगन में दबे चांदी के कलसा, बोलते थे चांदी का कलसा, चांदी के रुपयों से भरा हुआ दबा हुआ था, उसे निकाल कर देता है कि ये मैंने दबाया था, ये पैसे मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़े थे, और अब तो बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। दरअसल उसका जो बड़ा बेटा था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। अब उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसका जो पोता है वो स्कूल जाता था, और उसकी जो बहन है वो अपने घर पर अपने बच्चों को, उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उसकी बहन की जो बेटी होती है उसकी शादी होती है। उस घर में भात की तैयारियां चल रही थी, और उसी मौके पर जस सिंह पहुंच जाता है। अब जस सिंह जब उसे देखता है और ये सारी बातें बताता है तो कमला को विश्वास आ जाता है। तभी कमला बताती है कि तुम्हारी भांजी की शादी है, अब भात भरने जाना है, क्या तुम जाना चाहोगे? तो वो कहता है, क्यों नहीं जाना चाहूंगा, मुझे इस परिवार की बहुत याद सताती थी, इसीलिए मैं आज तक कुछ नहीं भूला, मुझे एक एक चीज याद है। और वो अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हारे गांव में मम्मी पापा सब ठीक है? वो कहती है, हाँ वो तो सब ठीक हैं, क्या तुम्हें एड्रेस पता है? तभी वो बताता है कि हाँ, तुम अमरोहा से हो, और बासदेव मोहल्ले से हमारा ससुराल है जहां मेरी शादी हुई थी, और 2 मेरे साले हैं और 4 मेरे साडू हैं। दरअसल उसकी पत्नी 4 बहनें थी, और सभी का वो नाम बताता है। तो सबको सुनकर बहुत अचंभा होता है, उसकी सारी बातें सटीक मिलती हैं। तभी वो भागा दौड़ा अपने कमरे में, उसका कमरा ऊपर बना हुआ था, आंगन में से सीढ़ियां थी, सीढ़ियों से जाता है, और जाने के बाद अपनी एक घड़ी निकाल कर लाता है, जो उसने बहुत ही, यानी दीवार के अंदर, ये आरे बोलते थे पहले, उसके अंदर रखी हुई थी, और उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जमी हुई थी, क्योंकि जो उसकी पत्नी कमला थी उसने उसी दिन उस कमरे को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे उसमें रहकर उसके पति की याद आया करती थी। अब वो नीचे रहने लगी थी और वहीं पर रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। वो कहता है कि देखो, तुमने मेरी घड़ी को भी आज तक हाथ नहीं लगाया, ये मेरी घड़ी है। और बहुत सारे लोगों से जिनसे पैसा उसने ले रखा था और जिनको पैसा दे रखा था उन सभी का नाम बताता है, और जिनको पैसा दे रखा था उनसे पैसे लेकर अपनी भांजी का भात बहुत ही धूमधाम से भरवाता है। वो अपनी भांजी के जब भात में जाता है तो उसकी बहन जो है उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी, वो सबसे छोटा भाई था उसका, उसी ने उसका भरण पोषण किया था, उसी ने उसको बड़ा किया था। दोनों दोनों बहन भाई पटले पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से रोते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं। अभी वो सिर्फ 11 साल का था और वो ये सारी रस्में पूरी करता है, अपनी भांजी को बड़े ही प्यार से विदा करता है, और वहां पर बैठकर अपनी पुरानी सारी बातें ताजा करता है। ये सब देखकर उन दोनों गांवों में हंगामा मच गया था। तीसरा, उसके बहन के ससुराल में सभी कहते थे कि देखो, भाई हो तो ऐसा हो, भात भरने के लिए दूसरा जन्म लेकर आया, और
सारी चीजें इसे डिट्टो याद हैं, क्योंकि वो अपनी बहन के वहां रहा था जब बचपन में रहता था। बहन की ससुराल में रहकर वो बड़ा हुआ था। ये एक व्यक्ति जो दावा करता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ ऐसा होता है। आज तक मैं आपके सामने बहुत ऐसी कहानियां लेकर आई हूं जिनमें लगभग एक सी ही स्टोरी सब बताते हैं मरने के बाद जो होता है। आपको इसको सुनकर क्या लगा है? क्या ये बातें सच हैं या ये बातें झूठ हैं? जो भी आपकी बात है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है। क्या ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता? जो भी आपको लग रहा है लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें एहसास होता है कि हम जो जानकारी लेकर आए हैं उसको आपने किस तरीके से सुना है, आपने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर देकर जाएं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।